वो मैं अकेले कर रहा हूँ। स्पीकर है ना, तब से बैठा हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। सब डाइस का नहीं हो, डाइस की तरफ मुँह ही नहीं, उसका इको हो रहा है। आप जो बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। बल्ली वैद्यनाथ के यहाँ उपस्थित बाजीराव भैया धर्माधिकारी, डॉक्टर संतोष मुंडे, हमारे बुजुर्ग बाबू भाई मिस्किन चाचा, समंदर खान साहब, जिन्होंने अपनी तकरीर से आज के इस प्रचार सभा में अलग जगह ली। वहाजुद्दीन मुल्ला साहब, अमीर मामून, अमीर पठान साहब, वाहिद पठान साहब, जावेद कुरैशी, अजीम शेख, परमेश्वर जी मोरे, अनिल अस्टेकर, मारूफ शेख, नाजर भाई, गोविंद मोहेकर, अभिजीत देशमुख, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अब्दुल करीम साहब, और आज जिनके प्रचार के लिए मैं यहाँ अपनी बात, अपनी तकरीर रखूंगा, वो अपने नगराध्यक्ष के उम्मीदवार है सौ पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी। 15 के अपने उम्मीदवार है प्रतीक्षा जयराज देशमुख, और 15 के अपने उम्मीदवार है आफरीन अनवर मिस्किन। स्टेज पे मौजूद यहाँ के सभी बड़े बुजुर्ग, इस सभा में उपस्थित इस प्रभात के सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और मेरे पत्रकार साथियों, वैसे तो आज का ये माहौल देख के इस प्रभाग में पूरी तरह से एक तरफा चुनाव हो रहा है ऐसा लगता है। मुझे लगता था कि चुनाव में पहल ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत में ही जीत नजर आए, वो सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन मेरी ये गलत फहमी है। मेरे नीचे मेरे सहयोगी भी ऐसे हैं, भैया अनवर साहब, आप तो इतने चतुर हो। इस वजह से ये माहौल है। मुझे अच्छा लगा कि अनवर भाई ने यह कहा कि इस प्रभात के सभी काम हजार बार ऊपर आया, लेकिन
वहां से पानी निकलने का मसला, पता नहीं कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑफिस कोई बाहर से ही मंगाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जाए वो मसला, वहां मसला नहीं है, मसला कहीं और है। तो वो इस बार अपन आप करेंगे जिम्मेदारी। और दूसरे कुछ रास्ते रहे, उस रास्ते के लिए भी आपने मांग की। मैं आपको वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर वो नए रास्ते का काम भी अपन चालू करेंगे। ये मैं आप सबके सामने इस चुनाव में पूरे परली शहर के अंदर प्रचार करते हुए घूमते समझ में आया, बहुत देर तक सोचा कि चुनाव तो हो रहा कि लेकिन सामने वाले कर क्यों रहे, जीतने के लिए कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं आप, क्या सामने वाले अपने खिलाफ जो लड़ रहे हैं क्या वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं? चलो जमहूरियत मैं समझता हूं, जब चुनाव आते हैं तब चुनाव जमहूरियत में होते हैं, लेकिन जिस कदर का प्रचार आज हमारे विरोधक कर रहे हैं, अफसोस होता है कि कल जो मेरे साथी मेरा साथ अच्छा बोलते थे, आज वो मेरे साथी मेरा साथ बुरा बोल रहे हैं। पिछले 1 साल से जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, मंत्री बना फिर छोड़ा, मंत्री बनने और छोड़ने का अफसोस नहीं था, उस बात का दुख कभी था ही नहीं। अरे मैं तो ऐसा अनवर साहब अच्छा था, जहां सभा हो रही मुझे खुशी हो रही, ये तो मुझे स्कूल जाने का साइकिल पे का रास्ता था, ये स्कूल जाने का रास्ता 10 साल। इसलिए मुझे ये अलग लगता ही नहीं, मुझे कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मैं जिला परिषद का सदस्य बनूंगा, उपाध्यक्ष बनूंगा, विधायक बनूंगा, विपक्ष का नेता बनूंगा, मंत्री बनूंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनूंगा, मतलब शपथ 3 बार ली है इसलिए। यहां तक आया, और कारण यही है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं, काम करके आपके दिल में जगह पाता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते, प्यार करते, आपका नुमाइंदा समझते हैं, और ये देखा नहीं जाता कि आप में से, आपके घर में से मेरे जैसा एक भाई राजनीति में दो चार लाइनें मुझे याद आई। आप शायर है। आग से फलने फूलने का हुनर जानते हैं, आग से फलने फूलने का हुनर जानते हैं, ना बुझा हमको जलने का हुनर जानते हैं। आपने सिर्फ गिरने का, आपने सिर्फ गिरने की अदा सीखी है, और हम गिर के संभलने का हुनर जानते हैं।
इसलिए आज का यह चुनाव जिन जिन लोगों ने अपने परली शहर को बदनाम किया है, आप सब जानते हैं। हर चीज आज आपके हाथ में है, मोबाइल में। उन सबको सबक इस चुनाव के नतीजे से महाराष्ट्र में देना है कि ये ऐसा नहीं, ये है यहां, ये यहां की आवाम है, ये भाईचारा है, यहां कोई जात पात धर्म नहीं, हर कोई इंसानियत अपना धर्म मानता है। ये दिखाने की जरूरत है, और वो जरूरत है तो अपने को 2 तारीख को ये तीनों उम्मीदवारों को, 2 यहां के नगर सेवक नुमाइंदे और नगर अध्यक्षा पद्मश्री बाजीराव भैया, तीनों को बाहरी ऐतिहासिक वोटों से अपने को जिताना। मैं आगे क्या क्या करने वाला हूं ये बताने की वैसे जरूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि कभी आपकी जबान मैंने खाली जाने ही नहीं दी कि अपना कुछ है ही नहीं। अगर ऊपर वाले ने मुझे यहां तक लाया है तो इसीलिए लाया है कि मैं आपकी अच्छी तरह से नुमाइंदगी कर रहा हूं, और मैंने करनी चाहिए, भले कितने ही खतरे मेरे सामने हैं। आज ये सोच के वापिस से मैं खड़ा हो गया हूं, तो मेरी जगह दूसरा कोई होता तो टिक नहीं पाता। बस आप सबकी दुआओं में मुझे याद किया, मेरे सेहत पे, मेरे हालात पे आपने दुआ की, और उस कारण से आज मैं खड़ा हूं। और यकीन दिलाता हूं कि एक दिन आएगा, जैसे कुछ सालों पहले मैं क्या बनूंगा मुझे मालूम नहीं था, मेरे नाम से मेरे शहर का नाम कितना होगा यह भी मालूम नहीं था, लेकिन आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में इस शहर के विकास और इस शहर का नाम पूरे देश में ऊंचा करूंगा, हर चीज में। हमने तो तय किया है वैसे लाइब्रेरी बनाते समय कि लाइब्रेरी में एक अलग उर्दू का, मैंने कल भी आपको बताया, एक फ्लोर पूरा अलग कर, यहां एक अलग जितनी उर्दू डिपार्टमेंट तो हुई अलग, एक शरीर से कंपटीशन की वो करके देखी। आज मैं आप सबको जबान देता हूं, 6 महीने का 6 महीने का कुछ काम मॉडल शादी खाना महाराष्ट्र में नहीं, कुछ काम बोलने के बजाय करके दिखाने में मैं यकीन रखता हूं। लेकिन चिट्ठी आई है, हाँ मशहूर महाराष्ट्र में ऐसा शादी खाना नहीं होगा, इतना अच्छा शादी खाना मैं परली के यहां बनाऊंगा, नाम लेंगे, मेहमान आएंगे। अरे क्या है भैया, क्या बना है? आज कोई भी आए परली शहर के अंदर किसी भी रास्ते से, आज वो रास्ते इतने अच्छे बने हैं कि बाहर के मेहमान बोलते हैं कि भाई क्या था और क्या आपने क्या बनाया। सही बात है क्या झूठ बोल रहा हूं? विकास के काम में हम कम नहीं पड़े। अभी बाबा बोल रहे थे, कहाँ गए बाबा भाई? हाँ हाँ, ये
कि मैं ये देखूं कि दोनों को एक साथ वोट मिले एक जैसे। मैं तो ये देख रहा हूं कि तीनों को एक साथ एक जैसे वोट मिले। यही तो जात पात धर्म के बगैर एक अलग राजनीति होती है जो अपने को करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में जात पात धर्म पे हर चीज, राजनीति छोड़िए, चुनाव छोड़िए, अरे खाने का सामान लेने का, कहां खाने का, कहां किराना लेने का, कहां क्या करने का, यह सब कुछ जात पात धर्म पे अगर हो रहा होगा तो ऐसी इंसानियत लाने की जरूरत है। उसके लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। लोकसभा में एक अलग तरीका हो गया, विधानसभा में अपन ने उसको बदल दिया, वापिस से जात पात धर्म का एक अलग छोड़ के रिश्ता बनाया, वापिस से 1 साल बाद किया, वापिस से ये जमहूरियत में बहुत बड़ी ताकत है वोट। वो अगर हक दिया अपने को संविधान ने, तो इस ताकत का उपयोग, जहां आपकी ताकत बिना वजह कहीं भी जा रही है, खाली जा रही है, तो क्या फायदा? आपने सही इस्तेमाल थोड़ी किया आपके साथ ताकत का। फिर इसीलिए आपकी ताकत जो जमहूरियत में आपको संविधान ने दी है, उसका सही उपयोग करो। यही काम विकास करने वाले, बाकी चीजें छोड़ो। शुक्रिया उर्दू सिखाने के लिए। निकाल लेंगे तो कोई भी निकालेगा, और उस पर थोड़ी चुनाव होते हैं। जो अच्छा ही है वो देखो, जो काम किया है वो देखो। और आज हम यही बोल रहे हैं, हम में अच्छाई देखो। बुराई तो आपको ढूंढ ढूंढ के कहीं से न कहीं से मिली जाएगी, ढूंढने पे क्या नहीं मिलता। लेकिन अच्छाई जो आपके सामने परोसी हुई है, देखिए, अपने अनुभव किए, वो छोड़ के आप बुराई ढूंढ रहे हो, वो मत देखो। अच्छाई को देखो, आपको जरूर अच्छा ही मिलेगी। मैं वादा करता हूं वापिस से, इस परली शहर का नाम इस कदर इस देश में बुलंद करूंगा कि लोग बोलेंगे कि कईयों ने बदनाम करने की कोशिश की एक आदमी के लिए, अरे बदनाम करना है मुझे को, लेकिन इस आदमी ने वापिस खड़े रह के अपने शहर को पूरे देश में बुलंद किया। इतना ही चाहता हूं कि चुनाव में आप भारी वोटों से नगर अध्यक्ष के लिए 100 पद्मश्री भैया धर्माधिकारी, भैया आप नसीब वाले, ऊपर वाले ने जोड़ी ऐसी बनाई है कि शादी होते ही आप पद्मश्री बन गए। क्या पद्मश्री मिलना आसान थोड़ी है। केंद्र सरकार का अवार्ड, केंद्र जी साहब, नाम में पद्मश्री। हाँ, क्या बात, ऊपर वाले ने, देश वाले ने, गॉड किसके, और बाकी तो उन्होंने बताया आपकी। सही। प्रभाग 15 से प्रतीक्षा जयराज देशमुख और आफरीन अनवर मिस्किन, तीनों। आपको क्या गब्बर सिंह की आवाज आएगी? आप एकदम तालियां बजाते मुझे लगता है आपको शोरी पिक्चर बहुत पसंद है, इसलिए बोल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।